11वीं क्लास में आपका स्वागत है। 11वीं क्लास में लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं हम लोग। तो लेक्चर 3 तक आप लोगों को बतला दिए थे सबसेट और प्रॉपर सबसेट, दो चीज़ के बारे में आप लोग को बतलाए थे। और सबसेट निकालने का तरीका भी आप लोग को बतलाए थे 4 अव्यय पर, 1 पर भी बतलाए, 2 पर बतलाए, 3 पर बतलाए और 4 पर बतलाए। और उसमें से कुछ होमवर्क भी दिए हैं, तो आप लोग शायद बना भी लिए होंगे। तो स्टूडेंट, हम आते हैं न्यू पॉइंट पर, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पहला आप लोगों का आता है पॉइंट, आगे नेक्स्ट पॉइंट में घात समुच्चय पावर सेट। आप लोग सबसेट निकालना जान चुके हैं। हम सबसेट निकालना आप लोग को बता चुके हैं कि सबसेट कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट। तो मान लीजिए ए बराबर अगर आपको 2 और 3 दिया रहे और इसका सबसेट पूछे स्टूडेंट सबसेट, तो आप कैसे निकालते हैं? तो पहले 5 लेते हैं, तब 2 लेते हैं, तब स्टूडेंट का लेते हैं 3 लेते हैं, तब स्टूडेंट 2 और 3 को लेते हैं। ठीक है, इसका नोट भी लिखवाया था आप लोगों को। तो ये आपका सबसेट मिला ए का। ठीक है, इस सबसेट पर ध्यान दीजिएगा। सबसेट पहले आपको देखिए, घात समुच्चय यानी पावर सेट समझने के लिए सबसेट समझना जरूरी है। और सबसेट आप लोगों को समझा भी दिए, निकालना भी बता देते हैं। पुनः इसका रिपीट हम कर रहे हैं। ये सबसेट निकालने के बाद में इस पर एक और कोष्ठ चढ़ा देते हैं, तो स्टूडेंट ये बन जाता है पावर सेट। क्या बन जाता है? पावर सेट। इसका परिभाषा क्या हुआ कि यदि ए कोई समुच्चय है तो ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को, उप समुच्चय पहले निकालेंगे, फिर उसको मझौला कोष्ठ लगा देंगे तो समुच्चय बन जाएगा। वह उप समुच्चय एक समुच्चय बन जाएगा। देखिए ये एक समुच्चय बन गया। अगर इसको बी मान लेते हैं, इसको इस तरफ पी ए लिखेंगे, पी ए। ठीक है, पावर सेट पढ़ेंगे इसको, पावर सेट। पी ए बराबर आपको देखिए एक समुच्चय बन गया। इसका अव्यय हुआ 1 2 3 4, ये सब क्या होंगे? अव्यय। और ये प्रत्येक अव्यय क्या होते हैं? एक समुच्चय होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बतलाए होंगे समुच्चयों का समुच्चय। जरा उसको भी निकाल कर देखिएगा पीछे से, समुच्चयों का समुच्चय की परिभाषा। ठीक है, फिर से पावर सेट क्या है कि यदि ए कोई समुच्चय हो, ए तो ए के समुच्चयों के उप समुच्चय, यानी ए के उप समुच्चय पहले निकालेंगे। ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को हम पावर सेट कहते हैं, यानी शक्ति समुच्चय भी बोला जाता है, इसे घात समुच्चय भी बोला जाता है। इसे शॉर्ट में अगर ए कोई समुच्चय हो तो इसके शक्ति समुच्चय को पीए द्वारा सूचित किया जाता है। अगर कोई सेट दिया रहे और उसका पावर सेट निकालना हो तो सेट 2 3 दिया है तो पहले क्या निकालेंगे? उसका सबसेट निकालेंगे। और सबसेट निकालने के बाद में उसे क्या निकाल देंगे? से उस पर एक मझौला कोष्ठ और डाल देंगे तो वो बन जाएगा पावर सेट। हमें उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी सेट हो, उस सेट का पहले क्या निकालेंगे? उप समुच्चय निकालेंगे। उप समुच्चय निकालने के बाद एक और मझौला कोष्ठ डाल देंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा पावर सेट। नंबर ऑफ पीए, नंबर ऑफ पीए यानी पावर सेट की संख्या निकालनी हो तो स्टूडेंट 2 के पावर है। जैसे उप समुच्चयों की संख्या निकालते थे उसी तरह पावर सेट की संख्या हम निकाल देंगे। पावर सेट की संख्या निकालने का फॉर्मूला मिला 2 के पावर n मिला, जिस तरह सबसेट निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समुच्चयों का अधिसमुच्चय, यानी सुपर सेट ऑफ सेट। सुपर सेट्स ऑफ सेट, समुच्चयों का अधिसमुच्चय। देखिए क्या है, कोई समुच्चय ए, कोई समुच्चय है, समुच्चय बी का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि बी ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात बी का प्रत्येक अव्यय ए का प्रत्येक अव्यय ए का अव्यय हो। कहो प्रत्येक अव्यय ए का अव्यय हो। याद कीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उप समुच्चय सबसेट के बारे में। ए और बी कब होते थे उप समुच्चय? तो ए का प्रत्येक बी में मिलता था। क्या होता था? ए का प्रत्येक बी में मिल जाता था। बी में अधिक भी हो सकता था। ठीक है, और बराबर भी होता था। अब उल्टा हो गया, अगर बी का सब ए में मिल गया
और ए में इससे अधिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे ए जो है बी का अधिसमुच है। इसे उपसमुच कहता है कि ए और बी दो समुच इस प्रकार हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ठीक है, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ये हुआ है। ठीक है, बी में अधिक भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना है, ए का सब बी में मिलना चाहिए। ठीक उल्टा इसका अधिसमुच कहता है बी का सब ए में मिले, उल्टा, यानी बी कह सकते हैं बड़ा हो सकता है से, और ये छोटा से बराबर भी हो सकता है। तो ये आपको कुछ है नहीं, उपसमुच अधिसमुच में थोड़ा सा अंतर है स्टूडेंट। उपसमुच कहता है ए का सब बी में मिले, अधिसमुच कहता है बी का सब ए में मिले। ठीक है, तो ये बड़ा भी हो सकता है अधिसमुच के लिए, और उपसमुच के लिए भी बड़ा होता है। ठीक है, अब जरा देखिए, यदि ए बी का अधिसमुच है तो इसे संकेत में देखिए, इसको ऐसे घुमा दिए, देखिए उपसमुच के लिए ऐसे था, ये जो था तो उपसमुच था। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे घुमा दिए तो ये बन गया अधिसमुच। ठीक है, तो देखिए इसे संकेत में, इसे संकेत में ए उपसमुच यानी अधिसमुच बी लिखते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3, देखिए बी का सब ए में मिल गया। ए का बी में नहीं खोजना है, सब बी का सब ए में खोजना था। लेकिन जब उपसमुच पढ़ रहे थे तो उपसमुच में क्या करते थे, ए का सब बी में खोजते थे। लेकिन अब क्या करना है, बी का अगर सब ए में मिल गया तो कहेंगे ए क्या है, बी का अधिसमुच है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आप लोग का इंटरवल। इंटरवल यानी जिसको हम बोलेंगे अंतराल। इंटरवल को समझने से पहले एक और समुच के बारे में स्टूडेंट थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तब इंटरवल पर आते हैं तो और अच्छा रहेगा, इंटरवल पर आएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए सर, चलिए स्टूडेंट, और हम लोग नए टॉपिक एक और है, समष्टीय समुच यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे समष्टीय या सार्वत्रिक समुच भी बोला जाता है। तो कुछ विशेष नहीं इसमें, ऐसे कोई खास मतलब नहीं रहता है, लेकिन ध्यान रखना होता है कि समष्टीय समुच किसे बोले। किसी संदर्भ में कोई समुच जो सभी उपसमुचियों का अधिसमुच, अधिसमुच अभी निकला, ए और बी अधिसमुच तब कहलाएंगे जब बी का सब ए में। उपसमुच के बारे में बतलाए थे कि ए का सब बी में, बस इतना ध्यान रखना है। उपसमुचियों का अधिसमुच या सार्वत्रिक समुच कहलाता है। इसे एस या ओमेगा या एक्स या यू इत्यादि बहुत सारे होते हैं और वर्ड होते हैं, ऐसे सूचित करते हैं। तो इसे जैसे से सबसे आसानी से समझा जा सकता है। इसे किसी संदर्भ में कोई समुच जो सभी उपसमुचियों का अधिसमुच, सभी उपसमुचियों का क्या हो, अधिसमुच हो, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच होता है। इसे एस या ओमेगा या एक्स या यू इत्यादि द्वारा जाता है। इधर देखिए, एक सेट है जिसमें दिया 1 2 3, बी सेट है 3 4 6 9 दिया है, सी सेट है 0 और एस जरा देखिए, एस समष्टीय समुच तब कहलाएगा जब ए का सब एस में मिल जाए, बी का सब एस में मिल जाए, सी का सब एस में मिल जाए। ठीक है, यानी जितने समुच दिया रहे हैं, जिसे हम विचाराधीन समुच भी बोलते हैं, जितने समुच यानी सेट दिया रहे हैं, वे सभी सेट के अवयव अगर जिस सेट में मिल जा रहे हैं तो वे सेट समष्टीय समुच कहलाते हैं, यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी देखिए, ए जो है, एस जो है एक आधी समुच देख लीजिए, 1 2 3 है ना, इस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह। अगर स्टूडेंट ऐसे भी हो जाए ए उपसमुच ए यानी ए का सब एस में मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं क्या, एस जो है समष्टीय समुच होगा। यानी अगर ए उपसमुच है, बी उपसमुच है, सी उपसमुच है, तो हम कहेंगे एस क्या है, समष्टीय समुच। या सिर्फ इसे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि अगर बहुत सारे सेट दिया रहे हैं
ये सभी सेट के अगर किसी अन्य सेट में मिल रहे हैं तो वे जो सेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसमें समझिए। या इसको चेक करने का तरीका है कि इसका सब इसमें मिल जाए, इसका सब इसमें मिल जाए, इसका सब इसमें मिल जाए, टोटल मिल जा रहा है 0 1 तो 0 1 है, 1 2 3 तो 1 2 3 है, 1 2 3 है, 3 4 6 9 तो 3 4 6 9 भी है। तो हम कहेंगे क्या है, समझिए। इसकी यूज होगी केवल के समझिए समझ, लिख भी देगा प्रश्न में, बता भी देता है कि समझिए समझ, ठीक है। चलिए आते हैं मुख्य पॉइंट। सेट का मुख्य जो पॉइंट है स्टूडेंट, इंटरवल है, अंतराल। इसे दिमाग खोलकर समझिएगा। अगर आप इंटरवल समझ जाते हैं तो इंटरवल का यूज बहुत सारे मेथड है। पहले तो ये चैप्टर में पूरा इंटरवल चलेगा, ठीक है, सेट में चलेगा। इसके बाद आपका इंटरवल चलेगा, जो रिलेशन आपको पढ़ाएंगे तो उस रिलेशन में इसका उपयोग होगा। और इसके बाद जब 12वीं क्लास में आप लोग जाएंगे तो सेट मिलेगा, उसमें भी सेट पढ़ना है। और स्टूडेंट उसमें भी आपको अंतराल यानी इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़िएगा फर्स्ट बुक में, सेकेंड ईयर में, उसमें आपको पढ़ना है, इन्वर्स पढ़ना है, उसमें भी आपको इंटरवल की जरूरत होगी। इसके बाद में आप सीधे जाइएगा 5 चैप्टर में, 5 चैप्टर में इंटरवल की जरूरत है। फिर इसके बाद 6 चैप्टर है, उसमें बहुत सारे इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट इंटरवल की आगे बहुत ही उपयोगिता है, तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है और भारी भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास। इंटरवल यानी अंतराल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है क्लोज इंटरवल, जिसे हम बंद अंतराल कहते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल। दूसरा है ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। तीसरा स्टूडेंट क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल यानी बंद खुला अंतराल, बंद ओपन यानी बंद खुला अंतराल। और चौथा अंतराल है ओपन क्लोज इंटरवल यानी खुला बंद अंतराल। तो हम बारी बारी से चारों को समझने का प्रयास करेंगे, बारी बारी से चारों को समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट कि क्या, ठीक है। पहले समझेंगे क्लोज इंटरवल बंद अंतराल। इसे समझने के लिए लिखेंगे, इसे समझने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ जाए। इसे देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन ए आप द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। इसे ए देखिए बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन का महत्व है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ए है बी है, जहां लिख सकते हैं क्या, ए छोटा है बी से, ये छोटा होगा, ए का होगा बड़ा होगा, ठीक है, ए छोटा होगा बी से। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, ये ए अब बी है स्टूडेंट, यहाँ समझिए। इसको बराबर अगर समुच्चय निर्माण में इसे लिखना हो तो इसे कैसे निकलेंगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स, बताया तो पढ़ने के लिए, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि ए छोटा बराबर एक से छोटा बराबर बी। यानी कहने का मतलब एक और स्पष्ट तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ अगर 2 है और यहाँ स्टूडेंट 8 है, तो इसे इस तरह समुच्चय निर्माण में लिखिएगा क्या, तो लिखिएगा एक्स सच दैट एक्स यानी 2 छोटा बराबर 1 से छोटा बराबर 8। ये समुच्चय निर्माण हुआ स्टूडेंट। अगर इसी को आप लिखना चाहिएगा टेबुलर फॉर्म यानी तालिका रूप में, तो देखिए क्या लिखेंगे। तो देखिए कह कि x का मान 2 भी है और 2 से बड़ा भी है, तो 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 और 8 भी होगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका भी मतलब ये हुआ। इसका ही बहुत सारा यूज होगा स्टूडेंट, तो चैप्टर भी बनाया है इस पर, ठीक है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, इसे ए देखिए बड़ा कोष्ठ है, ओपन क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे, इसे क्लोज ब्रैकेट द्वारा सूचित किया जाता है, जहां ए छोटा होगा बी से। समझिए अगर ए बी दिया है, इसे शॉर्ट में समझने का प्रयास किया जाए, तो अगर बड़ा कोष्ठ दिया है इसे क्लोज इंटरवल बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक समझ रहे आप लोग।
तो उस स्थिति में देखिए ये और ये के बीच में, इसमें ए को भी गिनेंगे, बी को भी गिनेंगे और बीच वाले भी अव्यय को लेंगे। इसी को लिखने का एक तरीका बतलाए समुच्चय निर्माण रूप में, इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका बतलाए। ये हो गया आपका तालिका रूप, क्या बोलते हैं ये हो गया आपका तालिका रूप। देखिए 2 भी लिए, 2 से बड़ा, देखिए 2 और 8 के बीच वाला मान लेंगे तो 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। अगर ये क्लोज है तो 2 को भी लिखते हैं और 8 को भी लिखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये इंटरवल आप लोग समझ गए। अब आते हैं इंटरवल नंबर 2 में। इंटरवल नंबर 2 है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में स्टूडेंट जरा देखिए ध्यान से, जरा देखिए ध्यान से। ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल, खुला अंतराल, ठीक है, खुला अंतराल। तो देखिए खुला अंतराल, इसे हम लिखेंगे क्या, देखिए ऐसे, या इसी को देखिए, ये इसको मुंह को इधर घुमा देंगे द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना बराबर हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, जरा समझने का प्रयास कीजिए। इसको लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, कॉमा a छोटा x छोटा b। इस समझ निर्माण में जैसे में एक और लेते हैं, यही ले लेते हैं, 2 और 8 ले लेते हैं। इसको भी, इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x, x ऐसा है कि x क्या है, तो 2 छोटा x छोटा, इसको तालिका रूप में लिखने के लिए बोलेगा प्रश्न में स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे और 8 को लेंगे, ना 2 लेंगे ना 8 लेंगे, ना ए लेंगे ना बी लेंगे, क्या लेंगे, तो उसके बीच वाला। तो देखिए ओपन है क्लोज में यही पर अंतर समझ लीजिए, क्लोज में 2 भी और 8 भी लिया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसको तालिका रूप में लिखेंगे ठीक टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए क्या होगा, ये 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे। तो यही दोनों में अंतर है, क्लोज और इंटर। तो ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा, तो आप कहा कि इसमें 2 और 8 भी जोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा, अगर आप इसमें 2 और 8 को हटा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोनों में फर्क समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों इंटरवल समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरवल पर, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल आप लोग का तीसरा है स्टूडेंट, देखिए तीसरा है आपका, तीसरा है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसको भी लिखते हैं स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं। तीसरा है स्टूडेंट क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। इसे लिखेंगे, इसे क्लोज है तो पहले बड़ा लगा देंगे, ओपन है तो छोटा लगा देंगे, या इसी को देखिए ऐसे भी लिखते हैं, ये तो बड़ा रहेगा ही, बी इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, उल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए, तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए अब यहाँ आते हैं ऐसे, ए बी, देखिए छोटा कोष्ठ है, ये बड़ा, छोटे ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, तो देखिए ए या छोटा बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स और छोटा लिखेंगे स्टूडेंट बी। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर, वही लेते हैं, 2 और 8 लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाए। दूसरा लेंगे तो हो सकता है आपको सस्पेंस हो जाए। इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, 2 कोमा देना है यहाँ पर, कोमा देना है यहाँ पर, ठीक है, छोटा बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, छोटा बराबर के बाद में एक्स छोटा 8। चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए
ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है तो 2 लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 7 लेंगे, लेकिन 8 को नहीं लेंगे। ओपन ब्रैकेट है तो उसके पहले वाले लेंगे, वो हम नहीं ले सकते हैं। क्लोज्ड है यानी क्लोज ब्रैकेट है यानी बंद अंतराल है, बंद कोष्ठ है तो उसमें उसको भी लेंगे, उसके बाद वाला भी। चलिए चिल्ड्रन क्या आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट आप लोग का इंटरवल में लास्ट बचा टॉपिक सर ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है फ्रेंड। इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल लिखेंगे, इसे ओपन यहाँ कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे, द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अगर लिखना हो ए बी इस तरह को ऐसे लिखना हो समुच्चय निर्माण में तो एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। देखिए ए छोटा एक्स यहाँ लिखेंगे छोटा, ठीक है। 12 कोष्ठ जिसके साथ लगा है जिस तरफ वहां छोटा बराबर तो जैसे फिर वही लेते हैं इसलिए दूसरा नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग का कंफ्यूजन दूर ही नहीं होगा। दूसरा अगर हम उदाहरण लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा देखिए तो इसको इस पर हम आते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, 2 छोटा एक्स छोटा बराबर 8। चलिए इसको टेबलर पर यानी सारणी रूप में इसे लिखना हो तो सारणी रूप में इसे स्टूडेंट कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए 2 को शामिल नहीं करेंगे, 2 और 8 के बीच और 8 का मान लेंगे तो 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, इसमें 8 होगा क्योंकि देखिए यहाँ क्या है बड़ा कोष्ठ का चिन्ह है, यहाँ पर बंद अंतराल का चिन्ह है इसलिए इसे लेंगे। लेकिन इसमें जरा देखिए यहाँ ओपन था तो इसमें 8 को नहीं लिया गया है, यहाँ क्लोज था तो 2 को लिया गया है, यहाँ क्लोज नहीं है न ओपन है तो 2 को नहीं लिया गया है। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को ये इंटरवल समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग फोन वगैरह या जो भी हो, जो भी संसाधन हो उस संसाधन से हमारे पास खबर होगी तो हम पुनः इस वीडियो को और बेहतर तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छी तरह से समझे। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। बोलो मैं